एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे आपके लिए लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट लिब्रा। फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिलाते जाएं कि ये रीडिंग है सिंगल्स के लिए। ये हर एक से रेजोनेट नहीं भी कर सकती क्योंकि ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको समझ लीजिएगा और ये किसी से रेजोनेट कर भी सकती है फ्रेंड्स। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड की पोजीशन जाहिर कर रही है रीसेंट पास्ट में अगर देखा जाए, एनर्जीज कह रही हैं कि कुछ है जो आपने अपनी ज़ात के साथ खुद स्टिक किया हुआ है और आप जब भी अपनी ज़ात को इससे अलग करने लगते हैं, इसके बारे में जुट के ये एक झूठा अकीदा भी है, तो फिर यह आपको आज़ाद भी नहीं होने देता। लेकिन कोई आकर आपको इस केज से बाहर निकालेगा, इसके लिए आपको खुद ही कोशिश करना होगी लिब्रा। पास्ट पोजीशन में यहाँ पर कार्ड्स की पोजीशन बता रही है, जाहिर होता है कि दो लोग एक रिलेशनशिप में थे जो कि इस रिलेशन से वॉक अवे कर गए। लेकिन लिब्रा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। आपने हर तरीके से अपनी खुशी को अपने आप से दूर ना जाने की फाइट की कि आपकी खुशी आपसे लेट गो ना हो जाए। हर तरीके से आपने कोशिश की, आपने वही किया लिब्रा जो आप कर सकते थे। आपने इस सिचुएशन में पूरी तरह खुद को ब्रेव साबित कर दिया लिब्रा। यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि यहाँ प्रेजेंट में कुछ मिसिंग है लिब्रा यहाँ पर, लेकिन आप अपना रोल बाखूबी निभा रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, लोगों को जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुद भी आप नॉर्मल हैं, लेकिन एक बोझ है लिब्रा जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ आप नज़रअंदाज कर रहे हैं लिब्रा अपने अंदर के शोर को। आपको पता नहीं है लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, आपको लेकर किस तरीके से चलना है लोगों को। पास्ट पोजीशन में मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस जगह आप हैंगिंग पोजीशन में थे। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में जाहिर होता है कि आप फिर से खुद को पा लेंगे लिब्रा। आपने पास्ट में खुद को खो दिया था, मीन कि आपके नज़दीक पास्ट में लव वैल्यू करता था। आप लव को इजाज़त देते थे कि वो मुस्कुरा सके आपके साथ। यहाँ कुछ ऐसा होगा जो आपको लव पर फिर से यकीन करवाएगा और यकीन करने में यह मदद करेगा। लिब्रा कोई ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जो आपको रियलाइज करवाएगा वैल्यू ऑफ लव की तरफ, वैल्यू ऑफ लव को रियलाइज करवाएगा, क्योंकि लाइफ लव के बगैर अधूरी है। यस लिब्रा, पास्ट में ये था कि आप बहुत खुश और मुतमईन थे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन जितना आपने गहराई में जाकर इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को देखा या समझा, आपको ये लगा कि आप एक फॉल्स परसेप्शन में मुब्तला हैं। इन्होंने आपको ये खुशी नहीं दी थी, इस खुशी में आप खुद ही आगे चले गए थे, इस यकीन को आपने खुद ही अपने ऊपर तारी कर लिया था। मीन कि वो उस पर्सन ने आपको उतना दिया नहीं था जितना आप उसको लेके खुश हो रहे थे। फिर आपने वॉक अवे का फैसला किया।
और आपने ये भी फैसला किया कि आप दोबारा उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला होता है लिब्रा। अपने आप को हम ब्रेव करके ये फैसला करते हैं कि हम दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मीन कि यहाँ पे हमारे अंदर कुछ ऐसा खिला आ जाएगा, कोई ऐसी डार्कनेस आके बैठ जाएगी कि वो शायद दोबारा फ्यूचर में जाके हमें अलाउ भी नहीं करेगी कि हम लव फीलिंग्स को अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ करें। यस लिब्रा, आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बिहेव किया जिसको एक बर्डन की सूरत में आपने अपने साथ स्टिक किया, उसको कैरी करके आप यहाँ तक चले आए, प्रेजेंट सिचुएशन तक। जब तक हम यकीन रखते हैं ना लिब्रा कि हमारा पर्सन या सामने वाला पर्सन इंसान सही है, तो हम ये समझते हैं कि वो बात भी सही करेगा। ठीक है, जब हमारे दिमाग में उसका सब परसेप्शन होता है कि वो तो परफेक्ट है भाई, तो बात कैसे गलत कर सकता है, तो हम वहाँ पर सिचुएशन में खुद को ही गलत समझना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सेल्फ को अपने आप से डिटैच कर देते हैं। मतलब हम डार्कनेस को कैरी करके चलने लगते हैं, तो हम रोशनी को अपने अंदर बसेरा कैसे करने देंगे? रोशनी को अपने अंदर बसेरा करने के लिए अगर आपने प्रेजेंट में ये मसला सॉल्व नहीं किया, तो फ्यूचर में आप एक कंप्लीट रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे? इस डार्कनेस को आपको खुद वॉक अवे करना पड़ेगा, खुद डिटैच कर यहाँ पे इसको। आपने जिस तरह से पास्ट में ब्रेवली फेस किया था ना कि मैं अपनी हैप्पीनेस को, अपने लव को लेट गो नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, उसी तरह से आपने अब प्रेजेंट में जाहिर करना है कि नहीं, मैं उससे ज़्यादा ब्रेव हो गया हूँ, पास्ट से ज़्यादा मैं ब्रेव हूँ, और मैं इस चीज़ को, इस फेयर को, इस डार्कनेस को, इस बर्डन को छोड़कर आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके अपने फ्यूचर में हैप्पीनेस चाहता हूँ, मैं रियल लव चाहता हूँ। मैं इस वक्त लिब्रा प्रेजेंट पोजीशन में देखें तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। अब फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि इंसान को फील होता है मैं यहाँ कितना भी इन्वेस्ट कर दूंगा, पॉजिटिव मुझे वापस रिटर्न नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम ये सोचेंगे ना कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन इस करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, तो रियली हम वो नहीं कर पाते जो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ कम करने की ज़रूरत थी लेकिन सही करने की ज़रूरत थी। तो उस सही तक को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, डार्कनेस को अल्लाह हाफिज करना पड़ता है, आगे की तरफ देखना पड़ता है, पीछे के बटन्स को अपने साथ नहीं रखना होता। तो फ्यूचर में एक बैलेंस आ जाएगा लिब्रा। उस बैलेंस को लाने के लिए आपको खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप खुद अपने ऊपर वर्क करें और प्रूव कर दें आप कि आप वो इंसान हैं जो अपने लिए फ़ाइट करके अपने आप को सही मंजिल पे लेके जा सकते हैं। लिब्रा, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, यहाँ मौका भी है, मे भी कोई है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो अंदर की डार्कनेस की वजह से वो बाहर की रोशनी है ना, वो नज़र भी नहीं आ रही है। तो वो नज़र जब भी आएगी जब आप इस डार्कनेस को लेट गो करोगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है अपनी कि मैं इस पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक दूसरे से रहें कनेक्ट और मैं आपके लिए लेकर आती रहूं लेटेस्ट लव रीडिंग। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।